जय गुरुदेव। विदेह प्रकृति लयों की जन्म से ही योग्यता बतलाकर तथा उन्हें भव प्रत्यय से विभूषित कर अब ऐसे सामान्य योगियों के बारे में कहते हैं जिन्हें उपाय प्रत्यय से योग मार्ग में बढ़ना है। सूत्र: श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। साधन गुरु तथा शास्त्र में श्रद्धा, उत्तरोत्तर साधन के लिए उत्साह की वृद्धि, बुद्धि की निर्मलता, ध्येयाकार बुद्धि की एकाग्रता, उससे उत्पन्न होने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा, उपर्युक्त पांचों प्रकार के साधनों सहित दूसरे जो साधारण योगी हैं, जो विदेह प्रकृति लय नहीं हैं, जो उपाय प्रत्यय वाले हैं, यह इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। आगे उसके विभिन्न अंगों सहित क्रम से विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। सामान्य तथा प्रारंभिक योगियों में होने वाली आवश्यक बातों की यहाँ चर्चा है। पहली, श्रद्धा। किसी भी साधना विशेष के अभ्यास के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। गुरु में तथा अपने प्राप्तव्य में श्रद्धा, निष्ठा एवं विश्वास यदि साधक में होगा तभी वह साधना में प्रविष्ट होगा तथा तभी उसकी निष्ठा बनाए रख सकेगा। श्रद्धा का अगला आधार शास्त्र है, तभी उसमें वर्णित नियमों का पालन करेगा। अपने साधन क्रम पर श्रद्धा होगी तभी उसका अनुष्ठान कर पाएगा। योग तथा उसके प्राप्तव्य लक्ष्य के प्रति अभिरुचि एवं प्रबल जिज्ञासा ही श्रद्धा है। दूसरा, वीर्य। वीर्य का अर्थ है उत्साह, जिसका कारण श्रद्धा ही है। मन में धैर्य तथा उत्साह साधना तथा अभ्यास की निरंतरता बनाए रखने में सहायक है। श्रद्धा के अनुकूल ही उत्साह तथा उत्साह के अनुकूल ही तत्परता होती है। उत्साह होने से साधना भार रूप प्रतीत नहीं होती। नित्य नया उत्साह पैदा होते रहना चाहिए। तीसरा, स्मृति। गुरु उपदेश, शास्त्र वचनों एवं पिछले हुए अनुभव को स्मरण रखने को स्मृति कहा गया है। इससे पूर्व स्मृति को चित्त की वृत्ति कहकर उसका निरोध करने का उपदेश है, किंतु यहाँ स्मृति को साधना के लिए आवश्यक बताया गया है। यहाँ जिस स्मृति की चर्चा है वह शुभ एवं अकलिष्ट होने से साधना में सहायक है, जिसका निरोध एकाग्र अवस्था प्राप्त होने पर स्वतः हो जाएगा। पूर्व जन्मों में किए गए शुभ कर्म एवं ज्ञान की जागृति इसी स्मृति का कार्य है। अगला है समाधि। जब पूर्व जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार जागृत होते हैं, जो कि स्मृति का कार्य है, तो मन में उत्साह एवं श्रद्धा तथा साधना में तत्परता उदय होने लगती है। फलस्वरूप साधक एक चित्त होकर साधना में लग जाता है तथा एकाग्रता को प्राप्त करता है। एकाग्रता रूपी समाधि साधक के लिए योग के मार्ग को खोल देती है। जिन बातों को पहले वह कपोल कल्पित समझता था, उसको प्रत्यक्ष अनुभव गम्य होने लगती हैं। चित्त की चंचलता समाप्त होकर आनंद आने लगता है। फिर है प्रज्ञा। प्रज्ञा का सामान्य अर्थ बुद्धि है, परंतु सामान्य विवेक बुद्धि योग मार्ग में केवल प्रारंभिक अवस्था में ही सहायक है। यहाँ ऐसी प्रज्ञा की आवश्यकता है जो आत्माभिमुखी हो, अर्थात ऋताभिमुखी हो। इसी को ऋतंभरा कहा जाता है, जो समाधि के पश्चात उदय होती है। इसके अभ्यास से पर वैराग्य परिपुष्ट होता है।
प्रारब्ध तथा संचित दो प्रकार के संस्कार प्रत्येक जीव में रहते हैं। प्रारब्ध परिपक्व एवं उदार होते हैं, जबकि संचित अपरिपक्व एवं नीचे दबे रहते हैं। बाह्य अनुकूलता दबे हुए संचित संस्कारों को योग्य वातावरण उपलब्ध करवाकर नीचे से ऊपर ले आती है तथा संचित संस्कार स्मृति वृत्ति के रूप में चित्त को तरंगित कर देते हैं। श्रद्धा, वीर्य आदि पुरुषार्थ सोए हुए संस्कारों को जागृत करने में केवल निमित्त बनते हैं। योग के संस्कार पहले से ही चित्त में विद्यमान हैं, केवल उन्हें उदार बनाने की आवश्यकता है। श्रद्धा, वीर्य आदि उपाय पूर्व संस्कार अनुसार तीव्र, मध्यम तथा मंद तीन प्रकार के हैं। किसी का उपाय तीव्र होता है तो किसी का मध्यम अथवा मंद। इन्हीं को योग दर्शन की भाषा में अधिमात्र, मध्य तथा मृदु कहा गया है। इसी तरह श्रद्धा के भी तीन भेद हैं। फिर इनमें से हर एक भेद के आगे तीन तीन भेद हैं। इस प्रकार 9 प्रकार की श्रद्धा तथा 9 प्रकार के ही उपाय हो जाते हैं। पहला, मृदु उपाय मृदु संवेगवान। दूसरा, मृदु उपाय मध्य संवेग। तीसरा, मृदु उपाय तीव्र संवेग। चौथा, मध्य उपाय मृदु संवेग। पांचवा, मध्य उपाय मध्य संवेग। छठा, मध्य उपाय तीव्र संवेग। सातवां, अधिमात्र उपाय मृदु संवेग। आठवां, अधिमात्र उपाय मध्य संवेग तथा नौवां, अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग। यदि उपाय के हर भेद को श्रद्धा के हर एक भेद से मिलाकर वर्ग बनाए जाएं तो 81 बनते हैं। उपाय तथा श्रद्धा के कम ज़्यादा होने से फल भी कम ज़्यादा हो जाते हैं। उपर्युक्त 9 भेदों में जहाँ उपाय भी तीव्रतम हो तथा श्रद्धा भी तीव्र हो, वहाँ उन्नति की गति भी अत्यंत तीव्र हो जाती है। इसी का उल्लेख अगले सूत्र में किया गया है। सूत्र: तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तीव्र संवेग वाले अधिमात्र उपाय वाले योगियों को निरोध शीघ्रतम सिद्ध होता है। जिनका उपाय तीव्रतम है, अधिमात्र है तथा जिनका संवेग तीव्र है, उनको अत्यंत शीघ्र ही समाधि लाभ होता है। इसकी अपेक्षा मृदु किंतु तीव्र संवेग वालों को थोड़ा विलंब से समाधि लाभ होता है। तीव्र उपाय और तीव्र संवेग वालों को थोड़ा और अधिक देर लगती है। भाव यह है कि मृदु संवेग मध्य संवेग की अपेक्षा से तीव्र संवेग कहा गया है। तीव्र संवेग भी मृदु, मध्य तथा अधिमात्र 3 प्रकार का होता है। उनमें से भी अधिमात्र वैराग्य तथा उपाय वाले योगियों को समाधि लाभ शीघ्र होता है। यह बात अगले सूत्र में कहते हैं। मृदु मध्य अधिमात्रावत तत् अपि विशेषः। तीव्र संवेग के भी मृदु, मध्य तथा अधिमात्र ये 3 भेद होने से उस मृदु मध्य संवेगवान योगियों से भी विशेष अर्थात विशेषतया शीघ्र समाधि लाभ होता है। पूर्व सूत्र में वर्णित तीव्र संवेग मृदु, मध्य तथा अधिमात्र के भी आगे 3 भेद किए गए हैं। ये भेद यह दर्शाने के लिए हैं कि मृदु तीव्र संवेग तथा मध्य तीव्र संवेग की अपेक्षा भी तीव्र संवेग वाले योगियों को समाधि लाभ में विशेषता है।
इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि मृदु तीव्र संवेग वालों की अपेक्षा मध्य तीव्र संवेग वाले योगियों को समाधि लाभ में कम समय लगता है। एक तथ्य और है जिसकी ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि चित्त शुद्ध करने के लिए कितने संस्कार शेष हैं। इस बात का भी समाधि लाभ शीघ्र या देर से प्राप्त करने में महत्व है। जय गुरुदेव।